हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपीज दे रखी है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है भाई, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? तो इसमें फर्स्ट टर्म दे रखी है 17 7, और इसमें 13 19, और ये लास्ट टर्म दे रखी है 205। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन जो हमें वैल्यूज है वो हम देखेंगे। इसमें फर्स्ट टर्म दी हुई है, फर्स्ट टर्म कितनी है? a इज इक्वल टू 7 है। कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या बताया था मैंने? d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 कर दो, या a3 माइनस a2 कर दो, जो भी है, तो जो भी हमें अवेलेबल है। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म अवेलेबल है। 13 माइनस 7, 13 माइनस 7, ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब दिया हुआ है nth टर्म। nth टर्म हमें दे रखी है, nth टर्म ए एन कितना दे रखा है? 205। ठीक है, अब हम जानते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स एन इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं वी नो देट फॉर एन ए पी, ये जरूर लिखना है, फॉर एन ए पी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमें क्या पता है? ए एन इज इक्वल टू कितना होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन हमें है पता है 205 है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमें 7 दे रखी है, 7 प्लस एन माइनस 1, एन हमें फाइंड आउट करना है, एन माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है? 6 है। ठीक है, अब 205 को इधर 7 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6, और 205 में से 7 माइनस किया। ठीक है, ये कितना आ गया? 198 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। इसको आगे यहाँ सॉल्व करते हैं, तो एन माइनस 1 इंटू 6 को लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, और जो लेफ्ट वाली टर्म है 198 उसको राइट साइड में ले लेते हैं, क्योंकि हमें एन फाइंड आउट करना है, तो जो फाइंड आउट करना है वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 198, और 6 को क्या करेंगे? यहाँ मल्टीप्लाई में था, ये इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो एन माइनस 1 कितना आया? डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 198 को 6 से डिवाइड किया तो 6 3 18, 1 और 8 6 3 18। ठीक है, ये 0 बच गया, तो ये 33 आया। एन इज इक्वल टू कितना आएगा? 33, और ये माइनस 1 है, ये प्लस 1 हो जाएगा इधर जाके, तो एन इज इक्वल टू आया 34। ठीक है, तो कितनी टर्म आई हमारे पास? एन की वैल्यू कितनी है? 34 आई। इसमें चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। सो नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी आर कितनी है? 34। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि जो भी हमें वैल्यूज दी हुई है वो हम लिख लेते हैं सबसे पहले। इसमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 18। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 82 माइनस A1 कर लेते हैं, इज इक्वल टू ये 15 1/2 माइनस 18 है। 15 1/2 को अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे तो 15 इंटू 2 30, और 30 प्लस 1 31 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 18। एलसीएम दिया, यहाँ 1 लिख सकते हैं। एलसीएम दिया 2, ये 31 माइनस 1 की टेबल में कितने बार आता है? 2 टाइम्स, और 2 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना? 36 आ गया। ये -5/2 आ जाएगा। ठीक है, ये आप सोल्व कर लेंगे। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई। हमें nth टर्म दे रखी है, nth टर्म ए एन जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है? 47 दे रखी है लास्ट टर्म। nth टर्म हमें हमारे वक्त होता है, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? वी नो देट, जहाँ भी nth टर्म दे रखी है, nth टर्म ऑफ ए पी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू दे रखी है -47 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आई? 18 है, प्लस एन फाइंड आउट करना है n-1, और डी की वैल्यू कितनी है? ये है -5/2। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -5/2।
अब क्या करेंगे, -47 है और माइनस इधर 18 ले गए तो माइनस का हो गया, और ये माइनस का है -5/2 और n-1 इसके मल्टीपल में है। तो इसको सोल्व करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, दोनों बस जुड़ गए, साइन माइनस का ही आएगा। ये कितना बनेगा, ये बन गया हमारा 65 इजिकल टू -5/2 और n-1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको n- इधर वाली टर्म जो राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, -5/2 n-1 इजिकल टू -65, और माइनस और माइनस इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ माइनस है, और n-1 इजिकल टू 65, और ये जो 5/2 है ये इसके नीचे चला जाएगा, तो 5 और ये नीचे 2 जाना था, ये ऊपर ले गए इसको। ठीक है, ये आपको पता ही है जैसे डिवाइड में होता है, इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये 5/2 है, ये 2/5 बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब इससे अगर 5 से ये तो 65 वो 13 टाइम्स कट जाएगा, तो कितना आया 26, तो n इजिकल टू 26 + 1 इजिकल टू n इजिकल टू 27 आया हमारे पास। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, सो नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP कितनी आई, 27। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो अगर समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अदर वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने क्वेश्चन वाइज बताया है। ठीक है, चैप्टर वाइज पहले प्लेलिस्ट बना रखी है, चैप्टर 1, 2, 3, 4 है ना, और उसमें क्वेश्चन वाइज भी बना रखा है पूरा डिटेल। तो आप उन वीडियोज़ को देखिए और मैथ्स में 100% मार्क्स पाइए। थैंक यू।